हेलो एवरीवन, वेलकम टू RICR। इस वीडियो के अंदर हम लोग सेट के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले आ जाओ देखते हैं यहाँ पे हमारा जो वीडियो होने वाला है उसका फ्लो कैसे रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेट कि सेट के डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके से हमको सेट को हम लिख रहे होते हैं, सारा कुछ डिटेल में यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद फिर किस तरीके से हम सेट क्रिएट कर सकते हैं, सेट की यूनिक प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। देन किस तरीके से सेट एक बार क्रिएट हो गया तब उसमें एलिमेंट्स को कैसे हम ऐड कर सकते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देन एलिमेंट्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं सेट में से, लाइक एलिमेंट्स को डिलीट कैसे करते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से सेट के ऊपर हम लोग इटरेट कर सकते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि अगर हमको सेट की कोई कॉपी बनानी हो तो उसको हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे सेट ऑपरेशंस को डिस्कस कर रहे होंगे। लाइक जैसे हम लोग मैथ में मैथमेटिकल ऑपरेशंस नहीं करते हैं सेट के अंदर, वैसे सिमिलरली पाइथन के अंदर भी सेट के हेल्प से हम मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो इन सब के बारे में डिटेल में यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। आफ्टर दैट लास्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फ्रोजन सेट के बारे में। ठीक है, तो फ्रोजन सेट क्या होता है, किस तरीके से वर्क करते हैं, तो सारा कुछ इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। आई होप फ्लो अच्छे से आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं सेट के पढ़ते हैं। ठीक है, सो सेट स्टार्ट करते हैं। तो सेट क्या होता है? अ सेट इज़ एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम्स। तो पाइथन के अंदर जो हमारा सेट होता है वो क्या होता है? अनऑर्डर्ड कलेक्शन होता है आइटम्स का। तो जहाँ पे अनऑर्डर्ड का मतलब क्या होता है कि उसके एलिमेंट्स को हम विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, और सेट की एक और प्रॉपर्टी होती है कि वो सेट क्या करता है, ओनली यूनिक एलिमेंट्स को ही स्टोर करता है। अगर आप एट द टाइम ऑफ क्रिएशन उसको डुप्लीकेट एलिमेंट दे भी रहे होगे तो फिर भी वो ओनली यूनिक एलिमेंट को ही वहाँ पे अपने अंदर क्या कर रहा होता है, स्टोर कर रहा होता है। ठीक है, और सेट हमारा क्या होता है देन, नेक्स्ट जो हमारा सेट होता है वो क्या होता है? म्यूटेबल होता है। म्यूटेबल का मतलब कि एक बार लाइक जब भी हम सेट क्रिएट करते हैं उसके बाद फिर हम उनके उसके अंदर एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं और एलिमेंट्स को हम रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ से सेट के अंदर से एलिमेंट को हम रिमूव कर सकते हैं। एंड सेट के हेल्प से हम लोग बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, लाइक यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस। डिफरेंट डिफरेंट जो मैथमेटिकल ऑपरेशन हैं उनको भी इजीली हम क्या कर रहे होते हैं, परफॉर्म कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आ जाओ डिस्कस करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट कि सेट को क्रिएट कैसे करते हैं। तो सेट को पाइथन के अंदर जब भी हम सेट को क्रिएट कर रहे होते हैं तो उसको हम कर्ली ब्रेसेस के हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। कर्ली ब्रेसेस में हम एलिमेंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर रहे होंगे, जैसे 1 2 3 4 हो गया, तो इस तरीके से मैंने सेट को हमने यहाँ पे क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। अगर मैं इसका टाइप चेक कर रहा हूँ तो टाइप यहाँ पे क्या आ रहा है, सेट आ रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप सेट को क्रिएट कर रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है सेट में हम सेट के अंदर भी हम मिक्स डेटा टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो एलिमेंट क्या होने चाहिए, इम्यूटेबल होने चाहिए। सेट खुद क्या है, म्यूटेबल है, बट सेट के अंदर के जो आइटम्स होते हैं, एलिमेंट जो हम उसके अंदर स्टोर करते हैं वो क्या होने चाहिए, इम्यूटेबल होने चाहिए। लाइक जस्ट अगर इम्यूटेबल है तो मतलब सेट के अंदर मैं क्या क्या स्टोर कर सकता हूँ, तो हम सेट के अंदर क्या स्टोर कर सकते हैं, इंटीजर स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट स्टोर कर सकते हैं, बूलियन वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, और क्या स्टोर कर सकते हैं, हम स्ट्रिंग स्टोर कर सकते हैं, टपल स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, फ्रोजन सेट स्टोर कर सकते हैं। बट और लाइक जैसे आपका लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गई, नो इवन सेट सेट हो गया, सेट भी हमारा म्यूटेबल होता है, तो इनको भी हम स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आ जाओ एक एग्जांपल देखते हैं, लाइक सेट टू इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे मैंने एक सेट टू क्रिएट कर रहा हूँ। इसके अंदर हमने यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दे दी, मान लो 1 3 एक लिस्ट पास कर दिया मैंने 2 3। ठीक है, अभी जब मैं क्रिएट ही कराऊंगा तो इस केस में जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो यहाँ पे देखना आपको एरर आ जाएगा, टाइप एरर आ गया। सेट टू जब भी ये देखो इस लाइन पे एरर आ गया कि अनहैजेबल टाइप लिस्ट। तो मतलब कि जब भी इसका मतलब जब भी आप सेट के अंदर वैल्यूज पुट कर रहे होगे तो आपको मेक श्योर करना कि वैल्यूज जो भी आइटम्स आप सेट के अंदर स्टोर कर रहे हो वो क्या होने चाहिए, इम्यूटेबल होने चाहिए। ओके, आई होप यहाँ तक आप लोग को क्लियर है कि सेट को किस तरीके से क्रिएट करते हैं। अब सेट के अंदर मिक्स डेटा टाइप की वैल्यूज को भी हम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लो इसी में 2.5 मैंने लिख दिया, और मान लो यहाँ पे एक और मैंने यहाँ पे बना दिया, हेलो कर दिया। ठीक है, तो ये परफेक्टली फाइन है। बस आपको क्या मेक श्योर करना है कि जो वैल्यूज़ होने चाहिए वो क्या होने चाहिए इसके अंदर। लाइक इसको अगर मैं रिमूव करता हूँ, इसके अंदर जो वैल्यूज़ होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, इम्यूटेबल होने चाहिए। ठीक है, और इम्यूटेबल में भी हम लोगों ने देखा क्या क्या होता है हमारे पास, इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, आपका स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, और टपल हो गए, और यहाँ पे फ्रोजन सेट हो गया। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, तो इनको आप यूज़ कर सकते हो। ओके,
इस तरीके से हम लोग सेट को क्रिएट करते हैं। अब आ जाओ देखते हैं कि जैसे मैंने बताया था कि सेट हमारा क्या करता है, डुप्लीकेट, और हमारा सेट क्या होता है, ओनली यूनिक एलिमेंट को ही एक्सेप्ट करता है, वो डुप्लीकेट एलिमेंट्स को स्टोर नहीं कर रहा होता है। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं, जैसे मैं सेट को क्रिएट करते टाइम मैंने मान लो 2 बार 1 1 दे दिया, बट जब भी मैं इसको प्रिंट कराऊंगा ना, तो ये 1 को ओनली 1 टाइम ही इसने क्या किया होगा, स्टोर करके रखा होगा, इसके अलावा ये स्टोर नहीं करता। ठीक है, ओनली सिंगल अकरेंस ही ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कि अब सेट को जैसे मान लो, अब ये तो मैंने यहाँ पे कर लिया, अब सेट को मान लो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप के हेल्प से भी आप सेट को क्रिएट कर सकते हो। जैसे हम लोगों ने लिस्ट में पढ़ा था, टपल से लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम क्या करते थे, उसके सामने लिस्ट फंक्शन लगा देते थे। सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे कोई भी लिस्ट है, लिस्ट को आपने सेट के हेल्प से, लिस्ट के हेल्प से सेट आप क्रिएट कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे माई लिस्ट मैंने दिया, अब यहाँ पे माई लिस्ट में क्या होगा, कुछ अगर डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी होंगे तो उसका कोई इशू नहीं, जैसे ही आप उसको सेट में कन्वर्ट करते हो तो उस केस में वो क्या करता है, डुप्लीकेट एलिमेंट को रिमूव करके उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, वो एक सेट में कन्वर्ट कर लेगा। तो लिस्ट के हेल्प से भी आप सेट बना सकते हो, नॉट इवन ए लिस्ट, आप टपल के हेल्प से भी सेट बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे सेट क्रिएट करेंगे। बट बस डिफरेंस क्या होगा कि जैसे मान लो यहाँ पे लिस्ट हमने पास किया, तो लिस्ट के जब भी सेट ये क्रिएट कर रहा होगा तो लिस्ट के जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं उनको ये रिमूव कर देगा, ओनली यूनिक एलिमेंट्स को ये क्या कर रहा होगा, यहाँ पे एक्सेप्ट करके उससे सेट क्रिएट कर रहा होगा। आई होप यहाँ तक का क्लियर है। ओके, देन नेक्स्ट पढ़ते हैं। जैसे मान लो मेरे को एक एम्प्टी सेट क्रिएट करना हो, तो एम्प्टी सेट हम कैसे बना सकते हैं, तो एम्प्टी सेट के लिए ओनली एम्प्टी सेट बनाने का तरीका क्या है कि हम सेट फंक्शन यूज़ करके हम ओनली क्या कर सकते हैं, एम्प्टी सेट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप क्रिएट करोगे तो आप यहाँ पे एक एम्प्टी सेट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा आप लोग को। ओके, देन नेक्स्ट अभी डिस्कस करते हैं कि सेट में अगर एलिमेंट को ऐड करना होगा तो किस तरीके से हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। तो 2 वे हैं सेट में एलिमेंट्स को ऐड करने का। फर्स्ट क्या है हमारे पास, ऐड, सेकंड क्या होता है हमारे पास, अपडेट मेथड। ठीक है, तो दोनों मेथड को 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि थोड़ा सा एक्सेसिंग की बात कर लेते हैं, आ जाओ। लाइक जैसे मान लो मेरे को ये वाला सेकंड एलिमेंट अभी लिस्ट में चाहिए था। ठीक है, अब इस लिस्ट को मैंने इस केस में जैसे मान लो इस लिस्ट को मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट में कन्वर्ट कर दिया। अब सेट में कन्वर्ट करने के बाद अगर मैं इसको 1 इंडेक्स की वैल्यू को मैं एक्सेस करना चाहूँगा तो एक्सेस नहीं कर सकता। मतलब अगर मैं एक्सेसिंग की बात करूँ तो सेट के अंदर एलिमेंट को हम इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस नहीं कर सकते, सेट के अंदर इंडेक्सिंग नहीं होती। तो अगर मैं कभी भी ट्राई करना चाहूँ कि मैं किसी भी एलिमेंट को इंडेक्स की हेल्प से एक्सेस करना चाहूँ तो उस केस में हमको क्या दे देगा, एरर दे देगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। और आ जाओ फिर 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से एलिमेंट को ऐड करते हैं। तो 2 मेथड होते हैं, एक तो क्या होता है ऐड मेथड, दूसरा क्या होता है हमारा अपडेट मेथड। तो ऐड मेथड क्या करता है, ऐड मेथड के हेल्प से अगर कोई भी एलिमेंट हम ऐड करते हैं तो ऐड मेथड के हेल्प से सबसे पहले तो हम एक सिंगल वैल्यू को ही हम क्या कर रहे होते हैं, ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, ऐड मेथड हमसे एक सिंगल वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा होता है। और आप लोग को ये मेक श्योर करना कि जब भी आप ऐड कर रहे हो उस केस में आप जो भी वैल्यू को ऐड कर रहे होगे वो वैल्यू क्या होनी चाहिए, इम्यूटेबल होनी चाहिए। जैसे ये सारी वैल्यूज़ क्या हो सकती हैं, ईजिली ऐड कर सकता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैंने ऐड कर दिया तो पहले सेट के अंदर यहाँ पे क्या था, चलो इसको हम रिमूव करते हैं एक बारी, इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको फिर से यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो ये सेट में हो गया, 1 2 3 4 5 हमारे पास सेट में होगा एलिमेंट। तो 1 2 3 4 5 था, तो मैंने 6 और 7 मैंने ऐड किया, फिर से 3 ऐड कर रहा हूँ तो 3 ऐड नहीं हो रहा क्योंकि 3 पहले से प्रेजेंट है। तो इस केस में यहाँ पे सेट के अंदर जब भी ऐड मेथड आप लोग एग्जीक्यूट करोगे तो अगर वो एलिमेंट पहले से प्रेजेंट होगा तो उस केस में वो नया ऐड नहीं कर रहा होगा, और अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो नए एलिमेंट्स को क्या करता जाएगा, ऐड कर देगा। बट ऐड मेथड के हेल्प से ओनली सिंगल एलिमेंट्स को ही हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप सिंगल इस तरीके से भी ऐड कर सकते हो, या फिर कोई सिंगल अगर कोई सीक्वेंस भी दे रहे हो, जैसे मान लो मैंने एक टपल दे दिया 1 2 3 4। ठीक है, तो अब ये टपल भी क्या कर रहा होगा, इसको ऐड कर देगा। तो यहाँ पे देखो 3 4 5 6 7 के साथ यहाँ पे इसने क्या कर दिया, 1 2 3 4 ये एक टपल को भी ऐड कर दिया। बट ये टपल क्या कर रहा होगा, एक सिंगल एज ए एंटिटी जा रही है, ऐसा नहीं कि टपल के हर एक एलिमेंट जा रहे हैं। बट अगर मेरे को ऐसा चाहिए हो कि जो भी मैं सेट के अंदर सेट के अंदर ऐड करना चाहूँ, अगर मैं कोई सीक्वेंस दूँ तो सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट जा करके ऐड हो जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम अपडेट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो अपडेट फंक्शन क्या करता है, अपडेट फंक्शन हमसे एक्सपेक्ट करता है हम कोई उसको एक सीक्वेंस दे। अब उसके बाद फिर वो क्या करता है, उस सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट पे क्या कर रहा होगा, वो ट्रैवर्स करेगा, और हर एक एलिमेंट पे ट्रैवर्स करके उसको सेट में क्या करता जाएगा, वो 1 बाय 1 ऐड करेगा।
तो जैसे ऐड मेथड था, तो ऐड मेथड में जो भी एलिमेंट हम पास करते थे उसको वो डायरेक्टली ऐड करता था, बट अपडेट क्या कर रहा है, अपडेट में हम उसको एक सीक्वेंस दे रहे हैं, वो उस सीक्वेंस के हर एक एलिमेंट पे जा करके उसको ऐड कर रहा है। तो इस केस में आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप अपडेट मेथड दे रहे हो तो उस केस में सीक्वेंस कुछ भी दो, वो सीक्वेंस पे तो उसको क्या करना है, ट्रैवर्स ही करना है, बट सीक्वेंस के अंदर के एलिमेंट जो होने चाहिए वो इम्यूटेबल होने चाहिए। यहाँ पे डायरेक्टली एलिमेंट इम्यूटेबल होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है, जब भी आप सीक्वेंस दे रहे हो तो सीक्वेंस के अंदर के एलिमेंट क्या होने चाहिए, हमारे इम्यूटेबल होने चाहिए। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा आप लोग को। तो अभी इस केस में जैसे देखो तो ये इजीली ये क्या कर रहा होगा, माई सेट में ऐड कर देगा एलिमेंट्स 6 7 8 9 10 जो भी वहाँ पे पहले नहीं थे, नए एलिमेंट्स को वहाँ पे ऐड कर दिया। बट अगर हाँ, अगर यहीं पे मैंने इसको क्या कर दिया होता, कोई एक लिस्ट मान लो दे दिया, तो इस केस में ये क्या दे देता, एरर दे देता। एरर क्या दे दिया यहाँ पे कि मैं लिस्ट ऐड करना चाहता हूँ, अनहैज़ेबल टाइप लिस्ट। तो मतलब इसके अंदर सीक्वेंस के अंदर के एलिमेंट क्या होने चाहिए, इम्यूटेबल होने चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये एलिमेंट ही इम्यूटेबल होने चाहिए। जैसे इसमें अगर मैं यहाँ पे कोई एक लिस्ट पास कर रहा होता तो ये क्या कर रहा होता, मेरे लिए एरर दे रहा होता। ठीक है, अभी इसको एग्जीक्यूट करता मैं तो यहाँ पे क्या देता, एरर दे देता। आई होप डिफरेंस क्लियर हो रहा होगा। तो जब भी आपको सिंगल एलिमेंट को ऐड करना होगा तो डायरेक्टली आप किसके हेल्प से ऐड कर सकते हो, आप ऐड मेथड से हेल्प कर सकते हो। अगर आपको सीक्वेंसेस के अंदर के एलिमेंट सारे वन बाय वन ऐड करने हैं तो किसके हेल्प से कर सकते हो, आप अपडेट के हेल्प से कर सकते हो। और अपडेट के हेल्प से ऐसा नहीं कि बस केवल एक ही सीक्वेंस कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल सीक्वेंस भी दे रहे होगे तो हर एक सीक्वेंस पे वन बाय वन और ट्रैवर्स करेगा और उस सीक्वेंस के एक एक एलिमेंट को पिक कर करके वहाँ पे क्या करता जाएगा, ऐड करता जाएगा। जैसे मान लो एक, चलो नया सेट ही बना लेते हैं। एस इज इक्वल टू, मान लो मैंने यहाँ पे एक सेट बना लिया 1 2 3 5 0। ठीक है, अभी इसको मैंने बना रहा हूँ और एस डॉट अपडेट कर दिया। तो अभी इस केस में एस के अंदर वैल्यूज़ कितनी आए, सबसे पहले 8 आ गया और 9 आ गया एंड देन 10 आ गया। 2 3 पहले से ही था तो 2 3 यहाँ पे एज इट इज़ पड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि ऑर्डर करके ही रख रहा है, इस और वे में सॉर्ट कर रहा है, जनरली इस वे में नहीं कर रहा था। बस हाँ, इसका ये मतलब नहीं कि सॉर्टेड वे में ही हमें समझा। तो ऑर्डर आपको ये कुछ भी दे सकता है, अनऑर्डर्ड है तो जरूरी नहीं कि सॉर्ट करके ही दे रहा होगा। तो इस तरीके से कोई भी ऑर्डर आ सकता है। तो ऑर्डर का हमको कोई भी आइडिया नहीं रहता है, ठीक है, सेट के अंदर। तो सेट कुछ भी ऑर्डर हमको प्रोवाइड कर सकता है। ओके, सो दूसरा अब यहाँ पे देखते हैं कि सेट के अंदर से अगर हमको कोई एलिमेंट डिलीट करना हो तो किस तरीके से हम रिमूव कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे दो फंक्शंस के बारे में हम यहाँ वन बाय वन सारे फंक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास एक फंक्शन क्या होता है, रिमूव, दूसरा क्या होता है, डिस्कार्ड। तो दोनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसे मान लो माई सेट डॉट डिस्कार्ड मैंने यूज़ किया, तो अब इस केस में क्या कर रहा होगा, तो इसने डिस्कार्ड 3 किया, तो अब इस केस में ये 3 को यहाँ से क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ठीक है, सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ तो अगर अब यहाँ पे रिमूव फंक्शन भी क्या कर रहा होता है, ऐसे ही वर्क कर रहा होता है। ठीक है, रिमूव फंक्शन भी सिमिलर वे में ही वर्क कर रहा होता है। अगर मैं यहाँ पे रिमूव फंक्शन देता माई सेट डॉट रिमूव, मान लो मैंने यहाँ पे रिमूव क्या कर दिया, 5 मान लो रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही वर्क कर रहा होता। बस डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या आता है, रिमूव और डिस्कार्ड दोनों से सिमिलर वे में ही वर्क करते हैं। बस मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है, तो अगर रिमूव जब भी आप चला रहे हो तो रिमूव फंक्शन क्या करेगा, उस केस में अगर वैल्यू प्रेजेंट होगी तो वो रिमूव कर देगा, डिलीट कर देगा। बट अगर वैल्यू प्रेजेंट नहीं होगी तो उस केस में रिमूव फंक्शन आपका क्या करता है, एरर शो करता है, एरर थ्रो करता है। बट डिस्कार्ड फंक्शन, डिस्कार्ड के साथ ऐसा नहीं होता। अगर आप डिस्कार्ड को यूज़ कर रहे होगे तो उस केस में अगर मैंने मान लो यहाँ पे 3 डिलीट किया तो अगर 3 मिल गया तो उसको डिलीट कर देगा। अगर 3 वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो वो एज इट इज़ वहाँ पे उसको छोड़ देगा, कोई भी एरर थ्रो नहीं करता। तो हमारा डिस्कार्ड जो होता है वो कोई एरर थ्रो नहीं करता, जो हमारा रिमूव होता है वो क्या करता है, एरर थ्रो कर रहा होगा। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। देन और चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो जो हमारा डिस्कार्ड होगा, लाइक माई सेट डॉट डिस्कार्ड मैंने 7 किया तो ये इसको डिस्कार्ड कर देगा इजीली। अब यही जैसे मान लो मैं रिमूव कर रहा हूँ, अब फिर से मैं रिमूव कर रहा हूँ 2 को, तो इस केस में 2 तो चलो ठीक है रिमूव हो गया। अब जैसे मान लो 7 एक बार रिमूव हो चुका, 7 वहाँ पे हो चुका है, फिर से मैं 7 रिमूव फंक्शन के थ्रू चलाता हूँ तो क्योंकि अब 7 तो है नहीं तो यहाँ पे ये क्या दे देगा, के एरर दे देगा। बट यही 7 को अगर मैं डिस्कार्ड रिमूव की बजाय मैंने यहाँ पे किसके हेल्प से किया होता, डिस्कार्ड के हेल्प से कर दिया होता। ठीक है, तो उस केस में क्या होता, ये कोई भी एरर शो नहीं कर रहा होता। ठीक है, आई होप यहाँ तक का रिमूव और डिस्कार्ड के बीच में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। तो रिमूव क्या करता है, रिमूव डिस्कार्ड दो के दोनों सिमिलर वे में वर्क करते हैं। बस
मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है, रिमूव एरर थ्रो करता है अगर वो की एरर दे देता है, अगर वो वैल्यू प्रेजेंट नहीं होती। डिस्कार्ड क्या करता है, अगर प्रेजेंट होगा तो डिलीट कर देगा, नहीं प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे एरर थ्रो नहीं कर रहा होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग पॉप फंक्शन के बारे में। तो पॉप क्या करता है, रैंडमली कोई भी एक एलिमेंट को वहाँ से आपके सेट से क्या कर रहा होगा, वो रिमूव कर रहा होगा। जैसे इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसने क्या रिमूव कर दिया, कौन सा एलिमेंट रिमूव कर दिया, यहाँ पे 1 को रिमूव कर दिया। अब पॉप के साथ एक चीज़ और होती है कि जैसे मान लो मैंने पॉप को परफॉर्म किया, तो पॉप जो एलिमेंट रिमूव करता है उसको रिटर्न भी करता है कि क्या उसने रिमूव किया। तो उसको आप कहीं पे स्टोर भी कर सकते हो। जैसे मान लो एक बार फिर से मैंने पॉप फंक्शन चला दिया, तो इसने क्या बताया कि इसने क्या रिमूव किया, 2 को रिमूव किया। इस बार फर्स्ट टाइम क्या रिमूव किया था, इसने 1 को रिमूव किया, अभी क्या किया, 2 किया। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 1 बाय 1 वैल्यूज़ को क्या कर रहा है, रिमूव कर रहा है। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। देन नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, क्लियर फंक्शन आता है। तो क्लियर फंक्शन क्या करता है, क्लियर मेथड क्या करेगा कि जिस भी सेट के ऊपर आप करोगे तो वो पूरे के पूरे सेट के सारे एलिमेंट को ही क्या कर देता है, क्लियर कर देगा, और फाइनली उस केस में वहाँ पे आपको एक एम्प्टी सेट मिल रही होगी, ठीक है। तो अगर सारे के सारे एलिमेंट को एक साथ आपको रिमूव करना है सेट के अंदर के, तो उस केस में आप क्या यूज़ कर सकते हो, क्लियर फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। तो जैसे इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ पे कि देखो ये सारा का सारा क्लियर कर दिया, उसके बाद मैं प्रिंट कर रहा हूँ क्लियर सेट, तो यहाँ पे एक एम्प्टी सेट आ रहा है। जैसे हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा होता है, एम्प्टी सेट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कई बार कन्फ्यूजन आता है, लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि जैसे लिस्ट टपल में होता है वैसे ही एम्प्टी सेट को हम कुछ इस तरीके से कर रहे होते हैं। ऐसे हम एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करते। एम्प्टी सेट हमारा क्या होता है, इस तरीके से अगर कहीं पे भी रिप्रेजेंटेशन आ रही है तो इसका डेटा टाइप क्या होगा। अगर मैं इसका टाइप चेक करूँ तो इसका टाइप क्या आ रहा होगा, डी का टाइप हमारे पास यहाँ पे डिक्शनरी आ रही होगी। तो एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस से हम एम्प्टी डिक्शनरी को डिनोट करते हैं, और एम्प्टी सेट अगर हमको करना होगा तो इस तरीके से ही हम एम्प्टी सेट को क्या कर रहे होते हैं, क्रिएट कर रहे होते हैं या फिर डिनोट कर रहे होते हैं। आई होप यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा आप लोग को, ठीक है। देन नेक्स्ट समझते हैं कि सेट के ऊपर हम इटरेट कैसे कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, बाय यूजिंग फॉर लूप हम सेट के अंदर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इटरेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एलिमेंट्स इन माई सेट, हमें 1 बाय 1 यहाँ पे एलिमेंट पे एक्सेस कर सकता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पे ये होता है कि ऐसा नहीं कि सेम ही ऑर्डर में आपको एलिमेंट दे रहा होगा जो हमारा ये फॉर लूप है, तो क्योंकि सेट में हमने ये पढ़ा था सेट क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है, तो किसी भी ऑर्डर में अरेंज होगा। अभी यहाँ पे प्रॉपर आउटपुट आ रहा है कि सेम जैसे हमने लिखा हुआ इस वे में ही शो कर रहा है, बट हमेशा ऐसा नहीं होता। आपको तो क्या जूम करना है कि सेट जब भी हम फॉर लूप अप्लाई कर रहे हो तो 1 बाय 1 एलिमेंट आ रहा है, बट ऐसा नहीं कि सेम ही ऑर्डर में आ रहा हो। सारे एलिमेंट ये एक्सेस करेगा, बट किस ऑर्डर में एक्सेस कर रहा है वो हमको पता नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से ये सारे 1 बाय 1 एलिमेंट एक्सेस कर रहा होगा, और उनको एलिमेंट को क्या कर रहा होगा, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। तो फॉर लूप, अब अगर आप लोगों ने लिस्ट वगैरह देखा होगा तो वहाँ पे हम लोग और एक चीज़ करते थे, रेंज की हेल्प से इस पे ट्रैवर्स करते थे। बट रेंज के हेल्प से हम कब कर सकते थे ट्रैवर्स, जब इसके एलिमेंट्स भी कैसे अरेंज होते, इंडेक्स वैल्यू के थ्रू अरेंज होते। बट यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू वगैरह नहीं होती यहाँ, इस वजह से हम इसको रेंज फंक्शन यूज़ करके हम यहाँ पे इटरेट नहीं कर सकते, ठीक है। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। देन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। मान लो मेरे को एक सेट क्रिएट करना है, तो उस केस में लाइक लिस्ट जैसा लिस्ट वगैरह में होता था वैसे सिमिलरली सेट का भी कॉपी बना सकते हो आप। अगर इस तरीके से जैसे कॉपी बना रहे होगे, एक तो यहाँ पे मैंने कॉपी 1 बनाया डायरेक्टली असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करके, मैंने कॉपी एक क्रिएट कर लिया कॉपी 1 ओरिजिनल सेट का। दूसरा मैं कैसे कर रहा हूँ, डॉट कॉपी फंक्शन का यूज़ करके कर रहा हूँ। तो ये जो जस्ट असाइनमेंट ऑपरेटर जो हमने लिखा हुआ है, तो ये क्या करता है, सेट का ही एक और रेफरेंस क्रिएट कर देता है। यहाँ पे सेम सेट को, जैसे जो ओरिजिनल सेट होगा एक तरीके से उसको एक और नेम दे रहा है। दूसरा नेम क्या हो गया, कॉपीड सेट 1। तो अब चाहे मैं ओरिजिनल 1 में कोई भी चेंजेस करूँ, चाहे मैं कॉपीड सेट 1 में चेंजेस करूँ, दो के दोनों में क्या हो रहे होंगे, सिमिलर चेंजेस क्या हो रहे होंगे, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। आई होप यहाँ तक का क्लियर है। बट यहाँ पे अगर मैं सेट टू डॉट कॉपी फंक्शन के हेल्प से बना रहा हूँ, तो ये एक डीप कॉपी क्रिएट करता है। इसको क्या बोलते हैं हम, शैलो कॉपी। इसको क्या बोलते हैं, डीप कॉपी। तो यहाँ पे कॉपीड टू सेट 2 के अंदर एक नया यहाँ पे कॉपी क्या हो रहा होगा, क्रिएट हो रहा होगा, ठीक है। तो अब जो भी चेंजेस कॉपी 2 में मैं कर रहा हूँ, कॉपी सेट 2 में कर रहा हूँ, वो ओरिजिनल सेट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा। बट अगर कॉपी सेट 1 के थ्रू अगर मैं कोई भी चेंजेस कर रहा हूँ, तो वो ओरिजिनल सेट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, या फिर ओरिजिनल सेट के थ्रू कर रहा हूँ तो कॉपी सेट 1 में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। तो इन दोनों में आपस में चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्यों, क्योंकि सेम ही एड्रेस को, सेम ही सेट को ये दोनों क्या कर रहे होते हैं, पॉइंट कर रहे होते हैं। बट जब भी हम डॉट कॉपी फंक्शन के हेल्प से क्रिएट कर रहे होते हैं, तो डॉट कॉपी फंक्शन क्या कर रहा है, एक नया सेट यहाँ पे क्रिएट कर दे रहा है। अब इस सेट में जो भी चेंजेस कर रहे होंगे, तो ऊपर जो पहला वाला सेट था उसके अंदर कोई भी चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे होंगे। आ जाओ उसको देखते हैं। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दो ओरिजिनल सेट 1 क्रिएट किया था, ठीक है।
अभी मैंने क्या किया, सेट 1 में मैंने ऐड कर दिया, कॉपी सेट 1 में 7 ऐड कर दिया। तो ओरिजिनल सेट में पहले 7 नहीं था, तो देखो अभी ओरिजिनल सेट में भी 7 आ गया और कॉपी सेट 1 में भी 7 आ गया। बट जब मैंने जो डॉट कॉपी फंक्शन के हेल्प से कॉपी सेट 2 बनाया था, उसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड किया, लाइक पाइथन ऐड किया, उस केस में बस केवल पाइथन किस में ऐड हुआ, ओरिजिनल कॉपी सेट 2 में ऐड हुआ, बट वो पाइथन हमारे ओरिजिनल सेट में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। आई होप ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, नहीं है तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देखना, क्लियर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, सो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सेट ऑपरेशंस के बारे में। तो सेट ऑपरेशंस के हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पाइथन के अंदर, लाइक यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, डिफरेंस हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। तो वन बाय वन सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सेट फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं यूनियन के बारे में। तो यूनियन हमको क्या प्रोवाइड कर, अगर जब भी हम दो सेट का यूनियन कर रहे होते हैं, तो दो सेट का यूनियन हमको एक फाइनल रिजल्टेंट सेट दे रहा होता है, जो सेट के अंदर क्या होता है कि सारे एलिमेंट होते हैं जो कि सेट 1 और सेट 2 में प्रेजेंट है। तो हर एक एलिमेंट को यहाँ पे ये क्या कर रहा होता है, हमारा जो फाइनल सेट होता है उसमें आ रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 यहाँ से आ गए, देन 3 4 पहले ही थे तो उनको वन टाइम सिंगल टाइम ही लिखा गया, देन 5 6 और 7, 5 6 एंड 6 और 7 इस वाले सेट से ले लिया। तो जो रिजल्टेंट सेट बनता है दो सेट का यूनियन के बाद, उस सेट के अंदर इन सेट में जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे के सारे एलिमेंट क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। इसको दो तरीके से आप यूज कर सकते हो, चाहे तो आप बार सिंबल का यूज करके आप यहाँ पे परफॉर्म कर लो, चाहे आप डॉट यूनियन फंक्शन का यूज कर सकते हो। ओके, देन हमारे पास क्या आता है, इंटरसेक्शन आता है। तो इंटरसेक्शन क्या बताता है कि जो दो सेट हैं उन दोनों सेट के बीच में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, ओनली कॉमन एलिमेंट्स को ये क्या करा होगा, चूज करा होगा। जैसे इन दोनों सेट के अंदर हमारे पास कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 3 है आपका, और क्या है 4 है एंड 5। 3 4 और 5 हमारा क्या है, कॉमन है। 1 2 और 6 7 ये 1 2 ओनली सेट 1 में है, 6 7 ओनली सेट 2 में है। तो इन दोनों को क्या कर देगा, ये स्किप कर देगा। इंटरसेक्शन क्या करता है, दोनों के कॉमन एलिमेंट जो होंगे उनको ये क्या करा होगा, प्रिंट करा होगा। तो सेट 1 इंटरसेक्शन सेट 2 जैसे ही करोगे आप, तो उस केस में आउटपुट आपका क्या आ गया, 3 4 एंड 5। तो सिमिलरली इसको एंड एम्परसेंड साइन के साथ भी आप यूज कर सकते हो, लाइक इंटरसेक्शन कर सकते हो। उसके साथ साथ डॉट इंटरसेक्शन मेथड का भी यूज करके आप यहाँ पे सेट दो सेट के बीच में इंटरसेक्शन आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट आता है हमारे पास सेट डिफरेंस। जैसे मान लो इनको एक बार फिर से यहाँ पे पुट कर लेते हैं। जैसे ये सेट 1 और सेट 2 है, तो अभी इन दोनों के बीच में अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस क्या बोलता है, ऐसे एलिमेंट जो कि सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर ओनली इन सेट 1 बट नॉट इन सेट 2। तो सेट 1 के जो भी यूनिक एलिमेंट होंगे जो कि सेट 2 में प्रेजेंट नहीं है, वही हमारे पास सेट 1 माइनस सेट 2 करने पे आ रहे होंगे। तो इस केस में 3 4 5 तो सेट 2 में भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सेट 1 माइनस सेट 2 करोगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा होगा, 1 एंड 2। ऐसे ही सेट 2 माइनस सेट 1 करोगे तो वैल्यू कितना आ रहा होगा, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि इसको ही मैं अगर सेट 2 माइनस सेट 1 कर रहा हूँ तो इसमें वैल्यू कितना आ जाएगा, 6 एंड 7। ठीक है, तो इस केस में अगर इसको मैंने क्या कर दिया, सेट 2 कर दिया, इसको मैंने क्या कर दिया, सेट 1 कर दिया, तो इस केस में इसका आउटपुट क्या हमारे पास आ रहा होगा, 6 एंड 7 आ रहा है। आई होप यहाँ तक का क्लियर है। ओके, अब इसके अंदर भी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसके अंदर भी हमारे पास एक डॉट डिफरेंस के हेल्प से भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो डॉट डिफरेंस का भी मेथड का भी यूज़ करोगे तो ये भी सिमिलर आउटपुट आपको प्रोवाइड करोगे। तो चाहे आप माइनस साइन का यूज़ करो, चाहे आप डॉट डिफरेंस फंक्शन का यूज़ करके भी इसको प्रोवाइड कर सकते हो। देन उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या बोलता है कि इन दोनों के जितने यूनिक एलिमेंट होंगे, जस्ट वो दो के दोनों के यूनिक एलिमेंट आप मेरे को दे दो, जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनको क्या कर देता है, रिमूव कर देता। तो सेट 1 सिमेट्रिक डिफरेंस, जैसे मान लो यहाँ पे फिर से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ सेट 1 सेट 2 को, लाइक यहाँ से करने की जरूरत नहीं है, जस्ट समझने के लिए कि यहाँ पे पास में रहेगा, देख करके और अच्छे समझ में आएगा। तो जैसे समझो, देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है और सेट 2 में क्या है, 3 4 5 6 एंड 7 है। तो सेट 1 सिमेट्रिक डिफरेंस सेट 2 में कर रहा हूँ, तो इस केस में क्या आ रहा है, ये क्या करेगा, सेट ऑफ एलिमेंट इन बोथ S1 एंड S2 एक्सेप्ट दोज दैट आर कॉमन इन बोथ। मतलब जो कॉमन एलिमेंट होंगे उसको ये क्या कर देगा, स्किप कर देगा। लाइक 3 4 5 और 3 4 5 इन दोनों को स्किप करके इसका आउटपुट क्या आएगा, सेट 1 एंड 2 एंड 6 7। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, 1 2 6 7। तो जो कॉमन होंगे दोनों में उसको एलिमिनेट कर देगा और रिमेनिंग जो होगा उसको ये पुट कर देगा। तो और इसको एक तरीके से ये भी लिख सकते हो, यूनियन माइनस इंटरसेक्शन भी आपका क्या आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस आता है।
यूनियन में क्या करते थे, सारे एलिमेंट आ जाते थे, उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर दोगे तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, उसका जो कॉमन एलिमेंट होंगे तो वही हमारा क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। ओके, तो इसके लिए भी सिमिलरली यहाँ पे एक मेथड होता है, लाइक सिमेट्रिक डिफरेंस मेथड का यूज करके आप डायरेक्टली यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, परफॉर्म कर सकते हो। आई होप यहाँ तक का क्लियर होगा। ठीक है, अब एक और यहाँ पे आता है कि मान लो दो सेट हैं, अब इनमें से सबसेट और सुपर सेट का कॉन्सेप्ट आता है। जैसे मान लो सेट वन है, अगर सेट वन के अंदर एक सेट वन है, दूसरा सेट टू है, तो अगर सेट टू के सारे एलिमेंट सेट वन में प्रेजेंट होंगे, अगर कोई एक ऐसा सेट है जिसके सारे एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट होंगे, तो वो दूसरा सेट जो होगा वो सुपर सेट होगा पहले वाले सेट का। इस केस में जैसे सेट बी के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, तो इसका मतलब सेट बी जो है वो सबसेट है किसका, सेट ए का, और जो सेट ए है वो सुपर सेट है किसका, सेट बी का। आई होप यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। और इसको चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे फंक्शन होता है इस सबसेट करके, तो जिसके हेल्प से आप पता कर सकते हो। तो ये बूलियन में वैल्यू यहाँ पे दे रहा होगा, तो इस केस में इस सबसेट में मैंने चेक किया क्या सेट बी सबसेट है सेट ए का, तो यस है। अगर यही मैं सेट ए से कर दूं तो उस केस में क्या सेट ए है सबसेट ऑफ सेट बी, तो इस केस में आउटपुट क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स आ जाएगा, नहीं, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट नहीं है। ओके, सो अब इस सबसेट इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं, ऐसे ही हम सुपर सेट भी चेक कर सकते हो, क्या सेट ए सुपर सेट है सेट बी का, यस सेट ए सुपर सेट है सेट बी का। बट अगर यही इस वे में मैं चेक करता बी और ए का, तो उस केस में क्या होता था, बी सुपर सेट नहीं है सेट ए का, तो जिसके अंदर सारे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे दूसरे सेट के, वो क्या बन जाता है, सुपर सेट, और जिसके एलिमेंट सारे कुछ दूसरे एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाता है आपका सबसेट। ठीक है, देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेट के अंदर ही फ्रोजन सेट के बारे में। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ था इसके पहले, लाइक लिस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, लिस्ट पढ़ा हुआ था। लिस्ट का ही लिस्ट हमारा क्या होता था, म्यूटेबल होता था, उसका ही इम्यूटेबल पार्ट एक तरीके से हमारे पास वहां पे क्या था, टपल था। तो सिमिलरली सेट के अंदर भी ऐसा ही होता है, सेट हमारा क्या होता है, सिमिलरली सेट के अंदर भी ऐसा होता है, जो हमारा सेट होता है वो क्या होता है, म्यूटेबल होता है, बट जो हमारा फ्रोजन सेट होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ठीक है, तो आ जाओ इसके अंदर के भी ऑपरेशंस कुछ देखते हैं। तो जो हमारा फ्रोजन सेट होता है, फ्रोजन सेट को भी सिमिलर वे से ही हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम सेट बनाते थे, बस यहाँ पे क्या लिखना होगा, जहाँ पे हम लोग सेट लिखते थे वहाँ पे हमको क्या लिखेंगे, हम फ्रोजन सेट लिखेंगे। तो और जितने भी प्रॉपर्टीज थे सब कुछ सिमिलर ही परफॉर्म होते हैं, जैसा हमारा किस में होता था, सेट के अंदर हो रहा होता था। इस तरीके से जैसे मान लो यहाँ पे मैं करता हूँ, तो इस केस में अभी यहाँ पे देखो, चलो इसको भी कमेंट करता हूँ, वन सेकेंड। ठीक है, इसको हम कमेंट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो सेट वन और सेट टू यहाँ पे क्रिएट हो गए। बट अगर मैं ये चाहूँ कि मैं सेट वन को मैं सेट वन में 5 ऐड करना चाहूँ, तो उस केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि फ्रोजन सेट के अंदर फ्रोजन सेट हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, इस वजह से इसके अंदर हम एलिमेंट्स को ऐड नहीं कर सकते, जैसे कि हम सेट में करते थे ऐड और अपडेट मेथड के हेल्प से। सिमिलरली यहाँ पे हम फ्रोजन सेट के अंदर हम कुछ भी एलिमेंट को ऐड नहीं कर सकते। ओके, क्यों, क्योंकि इस फ्रोजन सेट हमारा क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ठीक है, सिमिलरली फ्रोजन सेट भी हमारा क्या होता है, जो फ्रोजन सेट होता है, फ्रोजन सेट भी हमारा आइटम के इंडेक्सिंग को प्रोवाइड लाइक सपोर्ट नहीं कर रहा होता, क्योंकि फ्रोजन सेट भी हमारा क्या होता है, अनऑर्डर्ड होता है। तो सब कुछ सेट जैसा ही है, बस ये क्या है, एक तरीके से इम्यूटेबल हो गया। ओके, तो अनऑर्डर्ड होता है, तो इस वजह से अगर आप इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना चाहोगे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ट्राइप एरर आ जाएगा कि ये सब्सक्रिप्टेबल नहीं है। ठीक है, तो इसको इंडेक्स के आप एक्सेस नहीं कर सकते। ओके, देन जितने ऑपरेशन जैसे आप सेट में करते थे, सिमिलर ऑपरेशंस आप यहाँ पे भी कर सकते हो। यूनियन कर सकते हो, यूनियन के लिए सिंपल इस तरीके से आप यहाँ पे बार यूज कर सकते हो, एंड इंटरसेक्शन कर सकते हो, और यूनियन के लिए डॉट यूनियन फंक्शन का भी यूज कर सकते हो आप। ठीक है, सिमिलरली सिमेट्रिक डिफरेंस हो गया। तो सारा कुछ जितने भी अभी जस्ट मैंने ऑपरेशंस बताए हुए थे सेट के अंदर, सारे कुछ ऑपरेशंस आप फ्रोजन सेट पे भी क्या कर सकते हो, 1 by 1 परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, आई होप यहाँ तक का अच्छे से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके एंड में, वीडियो के एंड में मैं आप लोग को के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, उन प्रैक्टिस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना, जो कि अभी तक के जितने मेथड्स हम लोगों ने पढ़े हैं उनको इम्प्लीमेंट करके आप उनको ईजिली सॉल्व कर सकते हो। ओके, थैंक यू।